Hello everyone. Today we will discuss lesson number first, civics, and keep it continue. Last day we discussed about Nepal and democratic government. So we continue it. In a democratic society, the constitution often lays down rules that guard against the misuse of powers by our political leaders. कि जो लोकतांत्रिक समाज होता है इसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें नियम को लिखा जाता है, तो ये जो राजनीतिक नेता होते हैं वो मिसयूज़ ना करे पावर्स का, उसके लिए एक गाइड का काम करता है, सिक्योरिटी गार्ड का काम करता है। इन द केस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अगर हम एग्जाम्पल लें भारतीय संविधान का, अबाउट विच यू विल रीड मोर लेटर इन दिस चैप्टर, मैनी ऑफ दिस लॉज आर कंटेंट इन दिस सेक्शन ऑन फंडामेंटल राइट। जब हम बाद में लेसन रीड करेंगे तो उनमें हमें फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकारों के बारे में भी पढ़ने को मिलेगा। डू यू रिकॉल द चैप्टर ऑन द दलित राइटर्स ओम प्रकाश वाल्मीकि एक्सपीरियंस इन स्कूल फ्रॉम योर क्लास 7th में हमने रीड किया था। ओम प्रकाश वाल्मीकि का एग्जाम्पल लिया था, कांता का भी एग्जाम्पल हमने रीड किया था। इन दिस चैप्टर वी टॉक्ड अबाउट डिस्क्रिमिनेशन ओम प्रकाश फेस्ड बिकॉज ही वॉज दलित। इस चैप्टर में हम थोड़ा रीड करेंगे कि जो ओम प्रकाश वाल्मीकि है उसके साथ क्या किया गया, भेदभाव। क्यों? क्योंकि वो क्या था, दलित। यू रीड अबाउट हाउ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी द राइट्स टू इक्वलिटी टू ऑल पर्सन्स एंड से दैट नो सिटीजन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, सेक्स, कास्ट, जेंडर, प्लेस ऑफ बर्थ। तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें राइट टू इक्वलिटी, समानता के अधिकार की बात कहता है कि सभी व्यक्ति कानून की नज़र में समान हैं, किसी के साथ धर्म, जाति, लिंग, बर्थ प्लेस के स्थान पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। द राइट टू इक्वलिटी इज़ वन ऑफ द फंडामेंटल राइट। जो इक्वलिटी है ये हमारा एक मौलिक अधिकार है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में राइट डाउन किया गया है। टोटल जो फंडामेंटल राइट है वो 6 होते हैं, तो जो इक्वलिटी ये हमारा फर्स्ट फंडामेंटल राइट होता है जिसमें सभी व्यक्ति कानून के सामने समान होते हैं, अमीर गरीब, छोटा बड़ा कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता। अनदर इम्पोर्टेंट फंक्शन दैट ए कॉन्स्टिट्यूशन प्ले इन ए डेमोक्रेसी, दूसरा महत्वपूर्ण जो कार्य है, फंक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन का लोकतांत्रिक देश में, इज़ टू इंश्योर दैट ए डोमिनेंट ग्रुप इज़ नॉट यूज इट्स पावर अगेंस्ट अदर, कि कोई एक पावरफुल व्यक्ति या अमीर व्यक्ति गरीब के अगेंस्ट उनका प्रयोग नहीं कर सकता। लेस पावरफुल पीपल ग्रुप्स, कि जो संख्या में कम हैं या कम पावरफुल हैं या गरीब हैं उनके अगेंस्ट। दिस स्टोरी बोर्ड बिलो डेमोन्स्ट्रेट वन सिचुएशन इन द क्लासरूम। ये आपको एक रीडिंग देनी है, इस पे ऐसा ही एक एग्जाम्पल लिया गया है स्कूल के बच्चों का। कई बार आप लोग भी ऐसे करते हो कि नहीं क्रिकेट खेलेंगे, कुछ कहेंगे फुटबॉल, कुछ कहेंगे कबड्डी, तो इस प्रकार बच्चों में आपस में लड़ाई झगड़ा हो जाता है। सेकंड इज़ दैट सच अनहेल्दी सिचुएशन, कि कई बार ऐसा होता है अनहेल्दी सिचुएशन क्रिएट हो जाती हैं जिसमें लड़ाई झगड़े ज़्यादा होते हैं। कैन ऑकर इन डेमोक्रेटिक सोसाइटी, लोकतांत्रिक समाज में ऐसी घटनाएं घटित हो जाती हैं। वेयर अ मेजोरिटी कैन कॉन्स्टिट्यूशनली इन्फॉर्म्स डिसीजन, कि जो संख्या में ज़्यादा हैं वो फोर्सफुली अपने जो डिसीजन है, निर्णय प्रक्रिया, उसको प्रभावित करते हैं। दैट एक्सक्लूड माइनॉरिटीज़, जो संख्या में कम है उनको इसमें उनकी बात नहीं मानी जाती, उनको फोर्स किया जाता है। एंड गो अगेंस्ट देयर इंटरेस्ट, और उनके जो इंटरेस्ट नहीं है, जो काम नहीं करना चाहते, उसके अगेंस्ट जाते हैं। ऐसे है वो स्टोरी बोर्ड इलस्ट्रेट एवरी सोसाइटी इज प्रॉन टू दिस ट्रेनिंग ऑफ द मेजोरिटी। इस नोटिस बोर्ड पर ऐसे ही दिखाया गया है कि जो हमारी सोसाइटी होती हैं उसमें हम सभी, वैसे तो वो इक्वल कहा गया है, लेकिन जो संख्या में ज़्यादा हैं, बहुसंख्यक जिसको कहा जाता है, वो कहीं ना कहीं अपनी बात को मनवाने के लिए काम करते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन यूजुअली कंटेन्स रूल्स दैट इंश्योर दैट माइनॉरिटीज़ आर नॉट एक्सक्लूडेड फ्रॉम एनीथिंग दैट इज़ routinely available to the majority.
लेकिन जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें ऐसे ही नियम बनाए गए हैं कि जो संख्या में कम है या अल्पसंख्यक हैं उनको भी किसी भी चीज़ से वंचित नहीं किया जाएगा जो कि बहुसंख्यक के लिए अवेलेबल है। Another reason why we have a constitution is precisely to prevent this tyranny or dominations by the majority of humanity। दूसरा भी एक ऐसा ही एग्जाम्पल है कि जिसमें बहुसंख्यक अल्पसंख्यक को क्या करते हैं, फोर्स करते हैं। दिस कैन रेफर्स टू वन कम्युनिटी डोमिनेटिंग, कैन एक कोई समुदाय जो डोमिनेट है, अपने आप को सर्वोपरि मानता है। इंटर कम्युनिटी डोमिनेशंस और मेंबर्स ऑफ वन कम्युनिटी डोमिनेटिंग अदर विद इन द सेम कम्युनिटी दैट इंट्रा कम्युनिटी डोमिनेशन। तो इसमें क्या होता है, देखो हिंदू हैं, जैसे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अलग अलग हैं, लेकिन जो संख्या में ज़्यादा मानो हिंदू, तो हिंदू अपने आप को डोमेन करेंगे उस क्षेत्र में कि हमारी बात मानी जाए। अगर किसी दूसरे क्षेत्र में मुस्लिम डोमेन है, मुस्लिम संख्या में ज़्यादा है, तो वो उनको अपने अकॉर्डिंग काम करवाने के लिए फोर्स करेंगे। तो इस प्रकार क्या है, ये कंडीशन रियल लाइफ में देखने को मिलती है। The third significant reasons why we need a constitution is to save us from ourselves, कि जो तीसरा महत्व है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, ये हमें बचाता है। This may sound strange, but what is meant by this is that we might at times feel strongly about an issue that might go against our larger interest and the constitution help us guard against this। कि कई बार क्या होता है, हम किसी दुविधा में होते हैं, कोई दूसरा हमें क्या करता है, मारपीट कर सकता है, कोई फाइटिंग कर सकता है, तो हम उसके अगेंस्ट जा सकते हैं। किसी भी जिस प्रकार का भी इशू रहेगा, वो लड़ाई का झगड़े का कारण, तो इसमें क्या है, कई बार हमारी जो गवर्नमेंट है वो हमें हमारे इंटरेस्ट को क्या है अनदेखा कर देती है, लेकिन हम कॉन्स्टिट्यूशन की सहायता से कोर्ट में, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं और अपने जो सेफ्टी है उसकी सुरक्षा, जो अपनी लाइफ है उसकी करवा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। तो वहाँ पर भी क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ही काम करता है। कोई ह्यूमन बींग्स ठीक है ड्यूटी करते हैं, बट सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही फॉलो किया जाता है। सिमिलरली इसी प्रकार से द कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प्स टू प्रोटेक्ट अस अगेंस्ट सर्टेन डिसीजन, जो गवर्नमेंट कई बार निर्णय लेती है उनसे भी हमारी हेल्प करता है। एंड दैट वी माइट टेक दैट कुड हैव एन एडवर्स इफेक्ट ऑन द लार्जर प्रिंसिपल दैट द कंट्री बिलीव इन, कि कुछ ऐसे सिद्धांत बना दिए जाते हैं जिसमें पूरे कंट्री का क्या है बिलीव होता है। वैसे तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो रूल रेगुलेशन है वो ऐसे ही बनाए जाते हैं किसी भी व्यक्तियों को उसमें विश्वास बने। फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ पॉसिबल दैट मैनी पीपल हु लाइव इन ए डेमोक्रेसी माइट कम टू स्ट्रांगली फील, किसी भी देश में रहने वाले जो हम सभी लोग हैं क्या हैं, स्ट्रांगली अगर अपनी बात को रखते हैं, पार्टी पॉलिटिक्स हैज़ बिकम सो रिकॉग्निश दैट वी नीड अ स्ट्रॉन्ग डिक्टेटर टू सेट अप दिस राइट। अगर कोई पार्टी अपने आप को सर्वोपरि मानती है, आम जनता की बात को की अवहेलना करती है, तो हमें ऐसा क्या है आवश्यकता है उसके अगेंस्ट जाने की, उसकी डिक्टेटरशिप तानाशाही जो होती है, जो उसने राइट बना लिया उसको अगेंस्ट हम जा सकते हैं। स्वेट बाई दिस इमोशंस दे मे नॉट रियलाइज, और उनकी जो भावनाएं हैं जो उन्होंने रियलाइज़ नहीं की हैं, दैट इन दी लॉन्ग रन लंबे समय से डिक्टेरियल रूल गोज अगेंस्ट ऑल देयर इंटरेस्ट, जो तानाशाही है हम उनके अगेंस्ट जा सकते हैं। अ गुड कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट अलाउ दिस विम टू चेंज इट्स बेसिक स्ट्रक्चर, अच्छा संविधान कभी भी इसमें अलाउ नहीं करेगा कि उसकी जो आधारभूत संरचना उसमें परिवर्तन किया जाए। इट डज नॉट अलाउ फॉर द ईजी ओवरथ्रो ऑफ प्रोविजंस दैट गारंटी राइट ऑफ सिटीजन एंड प्रोटेक्ट देयर फ्रीडम। तो क्या है, ये कभी भी अलाउ नहीं करता इस प्रकार के प्रावधान की जिसमें किसी सिटीजन, किसी नागरिक की सुरक्षा या उसकी जो फ्रीडम है उसको छीना जाए। उनकी सेफ्टी की गारंटी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देता है कि अगर किसी व्यक्ति की किसी भी लिबर्टी, फ्रीडम
इक्वलिटी का हनन होता है तो आप कहाँ जा सकते हो, कोर्ट में जा सकते हो। फ्रॉम दी अबव डिस्कशन, ऊपर जो आपने रीड किया, यू विल अंडरस्टैंड दैट द कॉन्स्टिट्यूशन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डेमोक्रेटिक सोसाइटी। इनसे हमें पता लगता है किसी भी देश में जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।